नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बेहद ही रहस्यों से भरे हुए एक देश के बारे में। कुछ ऐसी बातें जिसे आप नहीं जानते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, उस देश का नाम है अंगोला। अंगोला देश या अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर स्थित जो दुनिया का 23वें नंबर का सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 1,24,600 वर्ग मील में फैला दुनिया का 23वें नंबर का सबसे बड़ा देश माना जाता है। जहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या 25 मिलियन है, जो दुनिया में अपना 51वां एक अनोखा स्थान रखती है। दोस्तों, यह देश पोलैंड से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि अफ्रीका का अंगोला एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाती। इसीलिए यहाँ के लोगों की औसत आयु सिर्फ 40 वर्ष है, जो बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। दोस्तों, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, जिसकी गिनती विश्व के सबसे महंगे शहरों में से होती है। यहाँ पर आपको रहने के लिए किराया लेना हो तो $5,000 प्रति महीना देना पड़ेगा, जो कि अपने आप में सबसे महंगे शहरों में माना जाता है। दोस्तों, अंगोला सबसे बड़े व्यापार का केंद्र है। दोस्तों, अंगोला की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं, जिसमें नाम्बिया, कांगो और जाम्बिया एक देश है जिससे जुड़ी हुई सीमाएं हैं। दोस्तों, अंगोला देश के रहने वाले लोग अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, जिसमें यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष महिलाओं के साथ आंखें मिला नहीं सकते। दोस्तों, महिलाओं की आंखों में आंखें डालना कर देखना गैरकानूनी माना जाता है। दोस्तों, अंगोला में साल में 2 बार बारिश होती है। दोस्तों, यहाँ पर मार्च से जुलाई तथा पहला मौसम रहता है और दूसरा मौसम अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है, जो कि यहाँ पर 2 साल वर्ष में 2 बार बारिश होती है, जो अपने आप में अजीब है। दोस्तों, अंगोला की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम के उत्पादन और गैसों से होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग मछली पकड़ना और खेती करना इनका मुख्य व्यवसाय है, जिसके अंतर्गत यहाँ के लोग मछली खाना बेहद ही पसंद करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों को मांस खाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अंगोला में रहने वाले पर्यटक सरकारी इमारत या सैन्य या फिर किसी जुड़ी हुई बड़ी इमारत की या फ़ोटो नहीं ले सकते। यदि दोस्तों ऐसा किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, अंगोला में जाने वाले पर्यटक को सभी तरह से फ़ोटोग्राफी करना अवैध माना जाता है, जो कि दुनिया में सबसे सख्त कानूनों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार का कानून नॉर्थ कोरिया में भी बनाया गया है, जहां पर आप किसी की भी फ़ोटो नहीं ले सकते। दोस्तों, अंगोला 11 नवंबर 1997 को पुर्तगाल से चंगुल से आज़ाद हुआ, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने पुर्तगाली लोगों से युद्ध करके स्वतंत्रता प्राप्त की। जिसके बाद यह बहुजातीय समाज के साथ गृह युद्ध यहाँ पर 27 सालों तक चला। फिर अंगोला एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों, अंगोला के शासन के बाद यहाँ की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है और दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा बंटू भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार की पुर्तगाली भाषा का ही एक अलग रूप दर्शाती है। दोस्तों, यदि अंगोला के नेशनल फ्लैग की बात की जाए तो दुनिया के सबसे आकर्षण भरे और खूबसूरत फ्लैगों में से एक है। दोस्तों, यहाँ पर जो सोवियत संघ के ध्वज से प्रेरित होकर साम्यवाद के विचार को दर्शाता है। दोस्तों, अंगोला का फ्लैग दूसरे देश से कॉपी कर बनाया गया हुआ है, जो दूसरे की नकल को दर्शाता है। दोस्तों, अंगोला वैसे तो भारत का एक मित्र है, क्योंकि दोस्तों अंगोला और भारत के पर्यटक संबंध में सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अंगोला और भारत का व्यापार निर्यात दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है अंगोला, जिससे भारत के सबसे ज़्यादा व्यापार किए जाते हैं, जो दुनिया में सबसे एक विशिष्ट पहचान अंगोला को दिलाता है। और दोस्तों, अंगोला और भारत के संबंध बहुत ही करीबी हैं, जिसके कारण अंगोला को मदद होने पर भारत हमेशा उसकी मदद करता आया है, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार भारत के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अंगोला वैसे तो सबसे खूबसूरत और पर्यटक के स्थल का सबसे पसंदीदा शहर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ की राजधानी
लुआंडा में सबसे ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि यह सबसे अमीर शहरों की सूची में आती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हर्षिल यूनिक चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।